हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री पे स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई के क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आइडियल सॉल्यूशन। पहले हमें आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ, व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ। और एक एग्जांपल दे देंगे हम साथ में, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है। ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसके हम दो टाइप पढ़ चुके हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएटेड। जो पॉजिटिव वाला होता है वो फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और नेगेटिव वाले फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। तो हमसे पूछा है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। कौन सी डेविएशन शो करती है, नेगेटिव डेविएशन। देखिए, नेक्स्ट देखिए, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। क्या बोला हुआ है, कुछ लिक्विड मिक्स करने पे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। एजियोट्रॉप्स एक्चुअली क्या है, मतलब एजियोट्रॉप की डिफाइन पूछी है। तो एजियोट्रॉप्स की डिफाइन क्या होती है, हमने इसको पॉइंट वाइज डिफाइन करा था, कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। बट अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एजियोट्रॉप, तो हम सिंपल लिखते हैं, एजियोट्रॉप इज द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, मतलब ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, और नीचे गिवन है आपको एजियोट्रॉप, तो सेम आ जाएगा, इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब देखिए कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे हुए हैं। पहले, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमें डिफरेंस बताना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। डिफरेंस पे हमने पूरी एक वीडियो वैसे करी है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे देखिए हम करेंगे कैसे इसको, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मतलब हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। यहां पे आ जाएगा विच डज नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ, डज नॉट ओबेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यहां पे आती है 0 और यहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी लिख सकते हैं हम, एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम यहां पे 0 आता है, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस दे सकते हैं इसका। बाकी हमने अपने लेक्चर में पूरा डिफरेंस अच्छे से पढ़ा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स विल बी formed by a solution of acetone and chloroform, justify on the basis of strength of intermolecular interaction that develop in the solution। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे ये पूछा है कि हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है
कि ये सॉल्यूशन जो है किस टाइप के एज़ोट्रॉप्स बनाएंगे। दो टाइप के एज़ोट्रॉप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, हमें ये पूछा है, बस ये हमें सिंपल ये दे रखा है कि सॉल्यूशन क्या है, और सिर्फ इसके बेसिस पे हमसे पूछा है बताइए कौन सा सॉल्यूशन, ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग। तो हम लोग कैसे बताएंगे, हमसे पूछा है बताइए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे हमें बताना है। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं, एज़ोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन वाले। ठीक है, और ये वाले होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। अब हम बात करें अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की, तो हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में हमने मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सपोज ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इंटरेक्शन जो होती है सॉल्यूट सॉल्यूट की, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये इंटरेक्शन सॉल्यूट की हो गई और ये इंटरेक्शन सॉल्वेंट की हो गई, और ये इंटरेक्शन किसमें होगी, सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में वो वीक होती है। ठीक है, और इस केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें इंटरेक्शन कैसी है। जैसे इनमें इंटरेक्शन होगी उस टाइप के डेविएशन शो करेंगे और उस टाइप के ही एज़ोट्रॉप्स होंगे। सो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ध्यान से देखिए एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये। सो एसीटोन जब आप क्लोरोफॉर्म में डालते हो तो ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ ये फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम इसमें डालते हैं, इनको मिक्स करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मीनिंग क्या है कि जब हमने सॉल्यूशन में मिक्स करा, जब हमने एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाला, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो गया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अराइज हो रहा है मतलब कि सॉल्यूशन में अगर ये A है और ये B है तो AB की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर AB की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला केस कि AA की इंटरेक्शन कम, BB की इंटरेक्शन कम, बट AB की इंटरेक्शन ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाले कौन सा है, ये है नेगेटिव डेविएशन। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कि हमें ये बताना है कि कौन से एज़ोट्रॉप्स बनाते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन वाले कौन से बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलकर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, what is meant by positive deviation from Raoult's law? Give an example. What is the sign of delta mix H, मतलब change in enthalpy for positive deviation. सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है what is meant by positive deviation from Raoult's law. So positive deviation from Raoult's law का मीनिंग क्या होता है? तो पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेशर राउल्ट्स लॉ से आना चाहिए था उससे ज्यादा प्रेशर आता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इज हायर एज कंपेयर टू पॉजिटिव डेविएशन इज हायर एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है उससे जब हम निकालते हैं उससे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, यानी कि P इज ग्रेटर देन P नॉट A x A। यह हम बोल दें दोनों का लिखते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही और सॉल्यूशन का भी। ठीक है, इस टाइप से जितने भी प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सारे ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू राउट्स लॉ। आगे देखिए, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है इसका। तो इसका एग्जांपल हमने लेक्चर में पढ़ा था, बाकी आप नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के दो दो एग्जांपल्स याद भी कर लेना, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हो जाता है इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। सो ये हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द साइन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी फॉर पॉजिटिव डेविएशन। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, लेक्चर में अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दी ये चीज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा मिक्स H, ये होता है पॉजिटिव। अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एजियोट्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। कौन से मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हैं वो कौन से एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन, इसको समझेंगे हम कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं वो कौन से एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। सो पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन में होता है वेपर प्रेशर हाइयर, ठीक है। वेपर प्रेशर जब हाइयर होता है तो हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करेंगे ये। सो ये हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल पूछा हुआ है हमसे, ये इसका एक एग्जांपल बताइए। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल हो जाएगा इसका इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है। तो नेगेटिव डेविएशन, जैसे हमने अभी पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होगा कि वेपर प्रेशर इज लोअर देन, वेपर प्रेशर इज लोअर देन compared to राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आता है उससे एक्चुअल वेपर प्रेशर कम होता है नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस का, यानी कि PA स्मॉलर देन P0 A XA, PB स्मॉलर देन P0 B XB एंड P टोटल स्मॉलर देन P0 A XA प्लस P0 B XB, ठीक है। इसका एग्जांपल पूछा है कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल बताइए। तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था सेकंड थर्ड क्वेश्चन में। सो एग्जांपल इसका हो जाता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। तो डिफाइन एजियोट्रॉप्स हम पढ़ चुके हैं कि एजियोट्रॉप्स आर कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग मिक्सचर्स। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो डेविएशन, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन वाले क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर, तो क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। ऐसा हमें याद भी होना चाहिए, बट इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, वही क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, वही एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, गिव रीजन। तो आपको मिक्सचर दे रखा है इथेनॉल प्लस एसीटोन का, और आपसे पूछा है कि बताइए कौन से टाइप की डेविएशन ये शो करता है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला करा था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे, तो वही करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि राउट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं
वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। सो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उस केस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए ए और बी बी की स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ए बी, यानी कि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन वीक होती है। और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले में जो सॉल्यूशन की डेविएशन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन की वीक, इसमें सॉल्यूशन की स्ट्रॉन्ग। तो हमें ये देखना है कि इथेनॉल और एसीटोन मिलके किस टाइप का सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे उनमें इंटरेक्शन है। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, और इथेनॉल जो होता है वो इथेनॉल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। देखो ये इथेनॉल है ए, ठीक है, ये भी इथेनॉल है ए। तो ए की इंटरेक्शन जो है उसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जब आप इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करते हो, यानी कि जब आप ए और बी को मिक्स करके ए बी बना रहे हो, तो ए बी के बीच में कोई भी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हम बोले वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यह हुआ क्या, ए के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, जब आपने सॉल्यूशन में डाला तो ये हो गया वीक। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो ये कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इथेनॉल एंड एसीटोन एग्जांपल हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, इथेनॉल एंड एसीटोन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में। पॉजिटिव डेविएशन मीनिंग होता है कि वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ, और नेगेटिव का मीनिंग होता है वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आए एज कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ। एंड हाउ इज दिस साइन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, मतलब डेल्टा मिक्स के साइन पूछे हैं तो बहुत इजीली है। डेल्टा मिक्स H या मोलर चेंज इन एंथैल्पी, इसका साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव फॉर नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव डेविएशन। कुछ नहीं सोचना, डेल्टा मिक्स पूछे, H पूछे या आपको डेल्टा मिक्स वॉल्यूम पूछे, सेम चीज फॉलो करनी है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सो अब करते हैं कुछ नीट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is incorrect for ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछा हुआ है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, सो आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहला दे रखा है चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। करेक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होता है। ठीक है, चेंज मिक्स इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ये अभी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा पी। डेल्टा पी देखो, डेल्टा पी एक्चुअली है क्या, P ऑब्जर्व्ड माइनस P कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो एक्चुअल प्रेशर आता है और जो राउल्ट्स लॉ का प्रेशर आता है उनके बीच में डिफरेंस जीरो है। मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं फॉलो, प्रेशर की वैल्यू सेम आती है जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं और जो ऑब्जर्व होती है, तो ये जीरो, यानी कि ये भी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट है डेल्टा जी मिक्स, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज जीरो, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सो देखिए अभी तक ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, हमें देखने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था आइडियल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो आइडियल गैसेस के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता आइडियल गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो फॉर आइडियल गैस, यानी कि ये भी करेक्ट है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब बचा यही है हमारा आंसर। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो यही है, यानी कि आंसर हमारा यही है। ठीक है, ये सारे करेक्ट ऑप्शन है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा। अब ये क्यों है, देखिए डेल्टा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा मिक्स H माइनस T
टी डेल्टा मिक्स एस, ठीक है। सो गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी दो चीज पे डिपेंड कर रही है, और ये तो आइडियल के लिए जीरो है, ठीक है। बट फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और अगर ये जीरो नहीं है तो डेल्टा मिक्स जी या चेंज इन गिब्स एनर्जी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है इनकरेक्ट, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये चीज देख लो यहाँ पे कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैसेस जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, हम बोले आइडियल सॉल्यूशंस, ये जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमेशा जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट लाइकली टू ओबे आइडियल गैस लॉ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यानी CO, वो फॉलो करेगी आइडियल गैस लॉ। कब? देखो, हम लोगों ने राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ को राउट्स लॉ में कैसे बनाया जाता है, मतलब कैसे हमने फॉर्म करा था। तो हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी जिसे हमने बोला था कि आइडियल कंडीशंस होती हैं। तो वही कंडीशंस देखने यहाँ पे भी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, उसमें क्या क्या कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो हमने कंडीशंस 3 पढ़ी थी, क्या कि डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा हाई टेम्परेचर, और थर्ड लो प्रेशर। ये 3 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों कंडीशन में से अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर करेक्ट है, बिल्कुल पहला। सेकंड दे रखा है आपको लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बिल्कुल गलत है क्योंकि टेम्परेचर हमने हाई पढ़ा है, प्रेशर कम पढ़ा है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसमें टेम्परेचर तो सही है बट प्रेशर की वैल्यू हाई दे रखी है जो कि एक्चुअली में लो होती है। नेक्स्ट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये भी गलत है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 कौन सा नहीं होता। आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है डेल्टा मिक्स H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, ये तो 0 होता है, ये तो 0 होता है, हमें पता है, ठीक है। और सेकंड है डेल्टा S मिक्स यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, ये अभी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये 0 नहीं होता। थर्ड ऑप्शन चेंज इन वॉल्यूम, ये भी 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, हम आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा P इक्वल्स टू P ऑब्जर्व्ड माइनस P राउट्स, सो ये भी 0 होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस करी ये चीज। सो बस ये ऐसा ऑप्शन है जो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हिच वन इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल फॉर्म्स, देखिए एक सॉल्यूशन दे रखा है एसीटोन एंड इथेनॉल का, और हमें ऑप्शंस गिवन है कि ये कैसा सॉल्यूशन है। shows negative deviation, shows positive deviation, behave like near ideal solution, obeys Raoult's law। तो हमें देखना पड़ेगा ये सॉल्यूशन एक्चुअली है किस टाइप का। अब ध्यान दो, जब अभी हम सीबीएसई क्वेश्चंस कर रहे थे तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो को पीछे देख लो आप एक बार, ठीक है। तो हमने प्रूफ करा था ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, गलत है। सेकंड है शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स A एंड B फॉलो राउट्स लॉ व्हेन, दो हमें कंपोनेंट गिवन है A एंड B, वो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं हमें ये बताना है, और हमें नीचे गिवन है इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है, पहला ऑप्शन AB अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि पहला ऑप्शन है कि AB अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन AA एंड BB, जो कि गलत है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक्चुअली में इक्वल होते हैं, ये हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट AB इंटरेक्शन इज
लेस देन ए ए एंड बी बी। सो लेस देन भी नहीं होते, ये भी गलत है। नेक्स्ट है ए बी इंटरेक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए ए एंड बी बी। ये ऑप्शन सही है। क्या बोलता है कि ए बी में जो इंटरेक्शन है वो सेम होंगे जैसे ए ए में थे और बी बी में थे, और यही होता है आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, लास्ट दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा है इक्वल होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। ठीक है, बट यहां पे हमें दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है सी, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए ए एंड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? हमें ऑप्शंस गिवन है हैव नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज 0, हैव नो चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज 0। ऑप्शन सी है हैव बोथ अबव कैरेक्टरिस्टिक, हैव बोथ अबव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और डी है हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हमसे आइडियल सॉल्यूशन पूछा कब बनेगा। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी होता है। अगर ये दोनों हैं इसका मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट है कि बोथ अबव कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही होते हैं। हाई सॉल्युबिलिटी ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे क्या, कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब तभी सॉल्यूशन आइडियल बनेगा जब वो डाइल्यूट होगा, और ऐसा हम उसमें भी पढ़ चुके हैं राउथ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ में। और टेम्परेचर हाई प्रेशर कम, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी लो है, लो सॉल्युबिलिटी, उस केस में वो बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हाई सॉल्युबिलिटी लिखा है, यानी कि ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी, हैव बोथ अबव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखिए कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस का, एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन है एन एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि आपको ये बोल रखा है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है, क्योंकि उन्हीं में होता है बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप हैं, कब होंगे? व्हेन इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्या मिनिमम बॉइलिंग वाले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन नहीं शो करते। मिनिमम बॉइलिंग वाले शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो ऑप्शन बी आपको गिवन है शो नो डेविएशन। शो नो डेविएशन नहीं, ऐसा भी नहीं है, जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होते हैं वो डेविएशन शो करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, सो और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सिंपल हमें मिल गया कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वही मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, सो गाइस ये हो गया आपके क्वेश्चंस ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।